एक तारे की ऊर्जा जब खत्म होने लगी, तब एक विशाल विस्फोट हुआ, जैसे किसी ने जादुई चिंगारी छोड़ी हो। ये विस्फोट इतना जोरदार था कि धूल के कण एक दूसरे पर दबाव डालने लगे और अचानक ग्रेविटी का जन्म हुआ। यह पूरा माहौल किसी बड़े फायरवर्क से कम नहीं था। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों का एकत्र होना, फिर एक और धमाका, और बैम, सूरज का अस्तित्व शुरू हुआ। ये सब कुछ इतने अद्भुत तरीके से हुआ कि इस प्रक्रिया ने हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों के निर्माण का भी रास्ता खोला। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो ग्रहों के बीच टकराव की खतरनाक लड़ाई चल रही थी। इसी टकराव के चलते बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण हुआ। ये टकराव न केवल ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा थे, बल्कि पृथ्वी के आकार और स्थिति पर भी गहरा असर डाल रहे थे। उस समय पृथ्वी का तापमान इतना ऊंचा था कि सब कुछ भस्म हो जाता, लेकिन धातु और रेडियोधर्मी तत्व धरती के केंद्र में एकत्रित हो रहे थे। यार, यह प्रक्रिया पृथ्वी के विकास के लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट थी। फिर वर्षों तक आसमान से पानी बरसता रहा, जैसे किसी ने पूरी धरती को एक बड़े बर्तन में भर दिया हो। इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और जलाशयों का निर्माण हुआ। यह सब कुछ ऐसे हुआ कि जीवन के लिए एकदम सही माहौल तैयार हो गया। लगभग 250 करोड़ साल पहले सूक्ष्म जीवों ने समुद्र के नीचे खनिजों का उपयोग करके जीवन की शुरुआत की। यह वो समय था जब जीवन के पहले कदम उठाए जा रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं, ये छोटे जीव कितना बड़ा बदलाव लाने वाले थे? जैविक सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन का उत्पादन करके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही, जैसे कोई जादुई ट्री जो धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिर अचानक दुनिया के तापमान में गिरावट आई और बर्फ की परतें बनने लगीं। ये बर्फ की चादरें हमारी धरती को एक नया लुक दे रही थीं। अब जल बर्फ में बदलने लगा, जैसे सर्दियों की पहली बर्फबारी। इसी बीच ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने वातावरण को और गर्म कर दिया। ये गर्मी जीवन के विकास के लिए बेहद जरूरी थी। सोचो, ये जैसे गर्मी के लिए एक बर्थडे पार्टी हो। ज्वालामुखियों की सक्रियता से वातावरण में गर्मी और बढ़ गई और बर्फ पिघलने लगी, जैसे कुछ ही सेकंड में बर्फ का एक बड़ा पहाड़ गिर रहा हो। ये सब फिर से ठंडक का दौर शुरू कर रहा था। समुद्री जीवों ने धीरे धीरे अपने आप को इस नए वातावरण के हिसाब से ढालना शुरू किया, लेकिन कई प्रजातियां विलुप्त भी हो गईं। ये तो जैसे जंगल में अपने घर को छोड़कर नई जगह बसने की कोशिश कर रहे हो। लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहले पौधे का उगना एक मील का पत्थर था। इसके साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी। ये एक नई शुरुआत थी, जैसे चार्ली ब्राउन का पहला दिन स्कूल में। पैंजिया के विभाजन के बाद पृथ्वी के अधिकांश स्थल जल से संपर्क में आ गए। इससे पर्यावरण में काफी परिवर्तन हुआ, जैसे किसी ने पूरी धरती को एक नया रंग दे दिया हो। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड ने पृथ्वी पर टकराकर हंगामा मचा दिया। इसका असर इतना विनाशकारी था कि वातावरण को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। उल्का पिंड के टकराने के बाद पृथ्वी का वातावरण बर्बाद हो गया और अधिकांश पेड़ और जानवर विलुप्त हो गए। ये एक जैसे दिल दहला देने वाला पल था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया हो। बर्फ के पिघलने और जीवन के विकास के बावजूद जंगलों में रहने वाले जानवरों ने नए तरीके अपनाए, जैसे कोई जीवित जादूगर की तरह अपने लिए भोजन की तलाश में जुट गए। मानव ने हथियारों का आविष्कार किया और धीरे धीरे जनजातियों का निर्माण किया। इस प्रक्रिया ने उनकी सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया, जैसे कोई नई दुनिया का निर्माण हो रहा हो। आज की स्थिति में मानव ने धरती को प्रदूषित कर दिया है। अब वैज्ञानिक इसे लेकर चिंतित है और कैसे भविष्य में बड़े परिवर्तनों की संभावना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक गंभीर मोड़ है, जैसे कोई फिल्म का क्लाइमेक्स।